हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। पेपर नंबर आपका सेकेंड है रियल एनालिसिस। और हम वीडियो ये कर रहे हैं आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 2.3 को कंप्लीट करवाया गया था। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स है, समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक है, जाओ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से मैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से आप कोई जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्रीज, मतलब कोई भी नंबर कंप्लीट कब होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर कंप्लीट है कि नहीं, डिफिनीशन जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बीएससी सेकेंड ईयर में तो वीडियो को शेयर करिए कि जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको एक बेनिफिट मिल सके, फ्री का कोचिंग मिल सके, उन्हें कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े आने वाले टाइम में, और उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और जो टॉपिक हमारा आज का है वही है कंप्लीट, कैसे किसी नंबर को कंप्लीट कैसे दिखाते हैं, थ्योरम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम अपने वाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और आज को जो हमारा टॉपिक क्या है, कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस। पहले हम देखेंगे, हम पहला टॉपिक इसमें देखेंगे क्या कि लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे पहले। ठीक है, उसकी डिफिनीशन जानेंगे कि लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कोई कैसे कंप्लीट होता है। तो उसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन नंबर आपका ये फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे डिफिनीशन क्या होता है। कह रहा है अ सेट कैपिटल X of number is said to be complete if every non-empty subset of X which is bounded below has infimum in X। क्या कर रहा है इसमें, डिफिनेशन ये कर रहा है कि अगर हमारे पास लोअर बाउंड की डिफिनेशन कोई कंप्लीट कब ऐसे होता है कि अ सेट कैपिटल एक्स नंबर इज सेट टू बी कंप्लीट। कब बोलेंगे इस एक्स को, कब कंप्लीट बोलेंगे, जितने इसके नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे वो क्या होंगे, विच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फीमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितने इसके सबसेट बनेंगे, सपोज हमारे पास ये क्या है, एक्स नंबर है, इसका सबसेट कोई बनता है ए, तो ए क्या के पास क्या हो, वो लोअर बाउंड हो, क्या हो, लोअर बाउंड हो, और उसके पास क्या हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, यानी उसके पास इन्फीमम हो। ठीक, और ये नॉन एम्प्टी क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो हम बोल देंगे एक्स को, क्या बोल देंगे, एक्स को हम, इस नंबर एक्स को हम बोल देंगे कंप्लीट। किसके रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। हम क्या पढ़ रहे हैं डिफिनेशन, कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस। कोई भी नंबर लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कब होता है, जब उस वन नंबर का कोई भी सबसेट क्या बना दे, लोअर बाउंड हो जाए, उसके पास इन्फीमम हो जाए, तब हम कह देंगे क्या कि वो क्या है, वो नंबर क्या है, कंप्लीट है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये रहा आपका डिफिनीशन। अब हम देखेंगे इसके बेस पे एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर इज कंप्लीट, मतलब द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कंप्लीट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो कैसे होंगे, एक बार इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कह रहा है ये क्या है, उसका एक नॉन एम्प्टी क्या है, सबसेट है। ये क्या उसका सेट ऑफ नेचुरल का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यहाँ से क्या होगा, ए इज बाउंडेड बिलो, ठीक है।
तो अब हमें क्या करेंगे, एक नंबर ए लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। हमें कंप्लीट क्या करना है, कंप्लीट होने के लिए ए के पास क्या हो, बाउंडेड बिलो हो जाना चाहिए, उसके पास इंफिमम होना चाहिए, तभी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। तो हमने एक एलिमेंट नेचुरल नंबर से लिया, एंड द कलेक्शन ऑफ आर लोअर बाउंड्स ऑफ ए तो जितने लोअर बाउंड कलेक्शन लिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये आपका क्या है, कलेक्शन है। हेंस यहां से क्या हो जाएगा, हेंस इनफिमम ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विच इज एलिमेंट ऑफ ए, क्या कर रहा है, विच इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इट इज कंप्लीट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल का कंप्लीट कब बोलेंगे, हमने एक सबसेट उसका ए लिया, तो ऑब्वियस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है, यानी लोअर बाउंड उसके पास होता है, तो ए के पास भी क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। हमने एक एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो उनका जो कलेक्शन हमने ले लिया, द कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ ए, तो ये कलेक्शन होगा, आपने बहुत डिफिनेशन पढ़ा। तो देख लेंगे इसका इनफिमम क्या आ रहा है, ए आ रहा है, विच इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, विच इज कंप्लीट, मतलब ये कि कोई भी नंबर है उसका सबसेट आप ले रहे हो तो बाउंडेड बिलो हो जाए, उसके पास इनफिमम हो जाए, तो हम बोल देंगे क्या, वो कंप्लीट है। क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे कंप्लीट है। सेकेंड एग्जांपल आप देखिए, सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, द सेट कैपिटल जेड ऑफ ऑल द इंटीजर, ठीक है, इज कंप्लीट। तो ये कह रहा है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो कोई नहीं, हम यहां पर से एक नॉन इम्पटी सबसेट ले लेते हैं यस जेड के अंदर। तो ये क्या ऑब्वियस है, जेड क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है, उसके पास होता है लोअर बाउंड विच इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, देन द सेट कैपिटल एस हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज द इनफिमम ऑफ एस। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जेड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट दिखाने के लिए किसी नंबर में उसका सबसेट लीजिए, उसके पास लोअर बाउंड यानी बाउंडेड बिलो होना चाहिए, उसके पास इनफिमम होना चाहिए, तो उस नंबर को हम बोल देंगे क्या है, कंप्लीट है। द सेट कैपिटल एक्स इज नंबर इज नॉट कंप्लीट, कब कंप्लीट नहीं होगा, देयर एग्जिस्ट नॉन इम्पटी सेट यस विच इज बाउंडेड बिलो, पर उसके पास इनफिमम ना हो। कब कंप्लीट नहीं होगा, कोई मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर एक्स है, ये कब, इसको हम अभी तो जाना, अभी तक आपने नहीं जाना कि कंप्लीट कब होता है, अब जानेंगे इसका सबसेट कोई एक्स है, इसको हम कब बोलेंगे कि नॉट कंप्लीट कब बोलेंगे, यस के पास वो बाउंडेड बिलो हो बट नॉट इनफिमम, उसके पास इनफिमम ना हो, तब हम कह देंगे कि ये कंप्लीट नहीं होगा। जैसे चलिए एक हम क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम करते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस, ये हम आज प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। थ्योरम 4.1 देखिए, द सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑल रेशनल नंबर नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, बाउंडनेस कंप्लीट नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल यू उसका सबसेट लिख लेते हैं, यू बी अ सबसेट ऑफ क्यू डिफाइंड बाई कैपिटल यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू
पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका एग्जांपल लिया था बाउंडेड बिलो के लिए, उसके पास सुप्रीमम नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, तो हमने यूज का सबसेट ले लिया, यही है उसका सबसेट सेट ऑफ रेशनल नंबर का। वेयर क्यू प्लस इज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट, जहाँ के आपका क्यू प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है। द सेट यू इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ क्यों, यू आपका क्या है, इम्पटी नहीं है, और क्यों का क्या है, सबसेट है। एंड बाउंडेड बिलो बाई 1, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ यू इज, अब इसमें क्या कहा है, हमने एक लिया सबसेट क्यू, ये देखिए आपका x बिलोंग टू पॉजिटिव रेशनल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, द सेट कैपिटल U इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ क्यों, जरूर इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एंड बाउंडेड बिलो बाई 1, और क्या है इसका, ये लोअर बाउंड है, क्या है 1 है। द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ U इज, उनका हमने कलेक्शन लिया, लोअर बाउंड U का जो लोअर बाउंड में कलेक्शन हमने ले लिया, क्या आएगा, L इजकल टू नेगेटिव रेशनल नंबर यूनियन 0 यूनियन x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक्स स्क्वायर लेस देन 2। ये इसका क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर का लोअर बाउंड का, सेट ऑफ यू का जो लोअर बाउंड का कलेक्शन होगा वो यही होगा। देखिए आगे, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एल इफ स्मॉल ए लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देन देयर आर सम पॉजिटिव रेशनल नंबर, सम पॉजिटिव रेशनल नंबर which belongs to L। देखिए हमें क्यों को कंप्लीट नहीं दिखाना, इसका मतलब क्या है, इसका कोई एक सबसेट ऐसा हम ले वो बाउंडेड बिलो हो, इनफीमम उसके पास ना हो। हमने अभी कहा था कि अगर x को हमें कंप्लीट नहीं दिखाना है तो x को बाउंडेड बिलो होना चाहिए, इनफीमम उसके पास नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम यही कर रहे हैं, हमने u यहां पर इसका सबसेट लिया, तो u नॉन इम्पटी है, इसके पास बाउंडेड बिलो 1 है, इसका हमने लोअर बाउंड का कलेक्शन यहाँ पर लिया। लेकिन अगेन हमने, अब हम यही दिखाना है इसके पास इनफीमम नहीं है। लेट a बिलोंग्स टू L इफ a लेस देन इक्वल टू 0 देन देयर आर सम पॉजिटिव रेशनल नंबर विच बिलोंग्स टू a, ठीक है। एंड आगे देखिए, एंड ग्रेटर देन a, तो इफ a is equal to a greater than 0 then a belongs to L imply a square less than 2। let b is equal to, हम क्या जूम कर लें, 6 + 5a डिवाइड बाई 5 + 3a, ठीक है। ये हमें जूम कर लें। अब ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो तो लेस देन क्या आएगा, यहाँ पर आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। देन जो क्या हो, जिसका b का स्क्वायर करे तो 2 से क्या है, लेस आए। देन b इज पॉजिटिव रेशनल नंबर सच दैट b स्क्वायर लेस देन 2, b स्क्वायर जो आपका आएगा वो लेस देन 2 आएगा, एंड b क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। तो यहाँ से एग्जिस्ट कर गया एक एलिमेंट b जो a से क्या है, बड़ा है, और b क्या कर रहा है, के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है लोअर के पास। तो इसके पास क्या हो रहा है कि
ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसका हम कह देंगे इन्फीमम इसके अंदर नहीं मिलेगा। यानी हमें ए बी ए से बड़ा एक एलिमेंट मिल जा रहा है यहाँ पर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए हो रहा है। दस देयर एग्जिस्ट बी ग्रेटर देन ए सच दैट बी बिलोंग्स टू लोअर बाउंड का जो हमने कलेक्शन लिया था एल, हेंस एल हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन क्यू। तो जो लोअर बाउंड हमने लिया था उसके पास कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिला, किसके अंदर, क्यू के अंदर। तो हम ये क्या बोलेंगे, देयरफॉर द सेट कैपिटल यू हैज नो इन्फीमम। मैंने क्या बोला था, कंप्लीट ना दिखाने के लिए हमें इन्फीमम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि Q इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया एक बार और समझ लेते हैं कि Q को कंप्लीट कैसे प्रूव हम नहीं करेंगे, मतलब नॉट कंप्लीट कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने एक अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर x है, उसको कंप्लीट नॉट कंप्लीट प्रूव करने के लिए उसका एक सबसेट लीजिए, वो बाउंडेड बिलो हो लेकिन उसके पास इन्फीमम ना हो। तो हमने इस क्वेश्चन में क्यों हमारा नंबर है तो हमने u का क्या लिया, उसका एक सबसेट लिया जो डिफाइन किया गया था x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा था, पॉजिटिव रेशनल नंबर से। ठीक है, और u क्या है, नॉन एम्प्टी है, यू क्या है, नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड बिलो है, वन उसका क्या है, लोअर बाउंड है। तो द सेट ऑफ लोअर बाउंड ऑफ यू इज डिफाइन किया गया था यहाँ पर, मतलब क्या है, लोअर बाउंड 1 है तो एक्स स्क्वायर जो है लेस हो रहा है 2 से। तो यहाँ से एक एलिमेंट हमने यल से लोअर बाउंड से लिया जो क्या हो रहा है, 0 से या तो इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। देन देयर सम पॉजिटिव रेशनल नंबर विच इज बिलोंग टू यल। तो एक दूसरा ऐसा एल मिल जाएगा जो क्या होगा उसके अंदर, यल लोअर बाउंड के अंदर जो पॉजिटिव होगा। तो मान लेते हैं ए क्या है, पॉजिटिव 0 से बड़ा है तो ए बिलोंग करेगा यल के अंदर, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर क्या होगा, वो 2 से लेस होगा, क्योंकि लोअर बाउंड में हमने लिया सेट एक्स स्क्वायर लेस देन 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट होगा वो 2 के से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो एक बी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो 2 से क्या होगा, लेस होगा। इसका मतलब बी क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे बी हमने जो लीजम किया था वो क्या हो गया, बी हो गया बी स्क्वायर लेस देन 2, यानी बी बड़ा हो गया किससे, ए से। तो हमें ये पता चलता है कि यल के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, लोअर बाउंड के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, लोअर बाउंड तो है लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसके पास इन्फीमम नहीं होगा। तो देन आपका फाइनली क्यू इज नॉट कंप्लीट। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस। तो पहली इसमें डिफिनेशन ये थी कि लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कोई नंबर कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब कोई x है हमारे पास नंबर, उसका सबसेट हमने लिया है कोई a, तो इसको हम कब कंप्लीट बोलेंगे, इसको लोअर बाउंड होना पड़ेगा, इन्फीमम होना पड़ेगा। ये लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में x को कंप्लीट दिखाने का मेथड है, डिफिनीशन है। एग्जाम्पल देखा आपने, एक थ्योरम भी देखा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, कंप्लीट नहीं होता है। हो सकता है एग्जाम में ये आए भी आपके। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और हाँ, अगर आपके चैप्टर के वाइज आपको मैं PDF दूंगा, मतलब अगर मैं चैप्टर 2 करवा रहा हूँ आपको, चैप्टर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल कराया जा रहा है, उस चैप्टर का अगर PDF आपको चाहिए तो ग्रुप में जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से मैं आपको PDF दे दूंगा अगर बुक आपके पास नहीं है तब। ठीक है, तो एक पूरे बुक का PDF बनाना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो चैप्टर 2 का मैं पहले बनाकर आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप बुक PDF के थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो को देख के ही अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप जब भी मैं ये अपलोड कर दूंगा आपको ग्रुप में, तो आप अगर आपको चाहिए बुक का PDF तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि जितने भी BSc सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है सबको ये बेनिफिट मिले, फ्री का एकदम कोचिंग उनको मिल सके। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।